हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शुभम दा ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के विभिन्न पार्कों के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ऐसे हमारे जो स्टूडेंट हैं या जो न्यू कमर्स हैं, थोड़ा सा उनको हम बता दें कि जो मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट के द्वारा जो ये पार्क लगाए जाते हैं, एक होते क्या हैं। बहुत लोगों के फ्रेंड्स मन में बात चल रही होगी कि पार्क का मतलब गार्डन ETC या कुछ ऐसा होता है, लेकिन फ्रेंड यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इसके द्वारा फ्रेंड जो हमारे इंडिया में जो स्टेट्स हैं, तो यहाँ फ्रेंड्स विभिन्न प्रकार के मतलब बहुत टाइप से पार्क लगाए जाते हैं ताकि उस एरिया में उस पर्टिकुलर चीज का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। फिर फ्रेंड्स हम बात करें IT पार्क्स की या हम बात करें खाद्य पार्क की या और भी कुछ जो जितने भी प्रकार के पार्क होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम बात करेंगे। तो इधर हम आपसे बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पार्कों के बारे में। तो यहाँ फ्रेंड होता है एक पर्टिकुलर एरिया में किसी चीज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो पार्क बनाए जाते हैं उनको हम पार्क बोलते हैं। सबसे पहले जैसे हम फ्रेंड्स एक एग्जांपल ले लेते हैं, बात करते हैं IT पार्क की। तो फ्रेंड यहाँ IT पार्क का मतलब ये नहीं है कि कोई एक गार्डन है वहां पर कंप्यूटर लगे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड यहाँ इसका मतलब है कि जितने भी विभिन्न प्रकार की बहुत प्रकार की MNCs कंपनी या नेशनल कंपनी यहाँ फ्रेंड्स सिचुएटेड रहती हैं। यहाँ एक IT हब बनाया जाता है एंड हर टाइप्स की फ्रेंड वो फैसिलिटीज होती हैं जो मेट्रो सिटीज में फैसिलिटी रहती हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड अगर हम बात करते हैं फूड पार्क की, तो फ्रेंड यहाँ पर उस जो भी हम फूड में कई सारी चीजें आती हैं उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जा सके, तो फ्रेंड यहाँ पर इन सब चीजों की बात होती है। एंड पार्क फ्रेंड हर एक पर्टिकुलर एरिया में जो हम जगह को स्पेशलाइज करते हैं उस एरिया को हम पार्क बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स एक एक करके बात करते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, ट्रिक तरीके से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे पहले दिव्यांग पार्क की। तो फ्रेंड देखिए, दिव्यांग जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ सालों पहले जो हमारे विकलांग जो भाई बहन हैं, ऐसे जो हैंडीकैप पर्सन हैं, तो उनके लिए एक शब्द निकाला था दिव्यांग। तो फ्रेंड पहला दिव्यांग पार्क मतलब एक ऐसा पार्क जहां पर दिव्यांग जन इनके लिए हर टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई हो, इस पार्क को हम दिव्यांग पार्क बोलते हैं। एंड दोस्तों यह होशंगाबाद में स्थित है। जैसे अपने यहाँ पर भी पार्क होते हैं, तो आपने देखा होगा जो ऐसे मतलब हमारे भाई बहन होते हैं जो दिव्यांग होते हैं, जो असाधारण होते हैं, तो उनको पार्क में एंटर करने से थोड़ा दिक्कत होती है, तो इसलिए फ्रेंड उनको विभिन्न प्रकार की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो इसी प्रकार से फ्रेंड एक पार्क है जिसको हम बोलेंगे पहला दिव्यांग पार्क, तो जो कि फ्रेंड हमारे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में इसको बनाया गया है। तो अगर आप यहाँ पर ट्रिक लगा लेंगे, होशंग शाह दिव्यांग थे। सिर्फ आपको दोस्तों ट्रिक लगानी है, इसके अलावा दिल से बिल्कुल नहीं लेना है, सिर्फ ट्रिक लगानी है याद करने के लिए कि होशंग शाह दिव्यांग थे। दिव्यांग का मतलब विकलांग होता है, ठीक है। तो पहले दिव्यांग पार्क कहाँ दोस्तों, होशंगाबाद में। तो होशंगाबाद से होशंग शाह को निकाल लेंगे एंड दिव्यांग से विकलांग हम डिनोट कर लेंगे, तो इससे आपको याद बना रहेगा कि जो पहला दिव्यांग पार्क था वह होशंगाबाद में स्थित है। आगे दोस्तों बात करेंगे स्टोन पार्क की। स्टोन का मतलब दोस्तों पत्थर होता है, तो आपने रॉक गार्डन चंडीगढ़ का नाम सुना होगा। इसी तर्ज पर फ्रेंड्स जो स्टोन पार्क है हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर और कटनी में बनाया गया है। अब देखिए फ्रेंड, इसको आप याद कैसे करेंगे, तो ग्वालियर से ग्वालियर ही हमको याद रखना है, कटनी से चटनी बना लेना है। चटनी किससे बढ़ती है फ्रेंड, सिल और बट्टे से। सिल बट्टे से जो चटनी बढ़ती है, तो देखिए जो सिल का जो बट्टा होता है वह किसका होता है, वह स्टोन का होता है, मतलब पत्थर का होता है। तो स्टोन पार्क दोस्तों कहाँ स्थित है, ग्वालियर और कटनी। इसका आपको सही आंसर लगा लेनी है। ट्रिक क्या बना लेनी है, ग्वालियर में चटनी बांटी सिलबट्टा के थ्रू, तो कटनी से चटनी बना लेना है। स्टोन का बट्टा होता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मेरे कहने का मतलब क्या है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि स्टोन पार्क कहाँ स्थित है, तो ग्वालियर में चटनी सिलबट्टे से या सिललुड़िये से हमको बांट लेनी है। आगे बात करेंगे दोस्तों इसी प्रकार से अप्रैल पार्क। तो अप्रैल पार्क इंदौर में स्थित है। कहाँ स्थित है, इंदौर में स्थित है। तो आपको अपने मन में ट्रिक बना लेनी है कि हम अप्रैल में इंदौर गए थे,
तो इससे आपको याद रहेगा दोस्तों कि जो अप्रैल पार्क है या अप्रैल पार्क है यह इंदौर में स्थित है। आगे दोस्तों बात करेंगे हम डिफेंस पार्क की। तो डिफेंस पार्क हमारे मध्य प्रदेश के पीतमपुर जो कि इंदौर के निकट पड़ता है, मऊ के आसपास दोस्तों फ्रेंड पड़ता है। तो इसको भारत का डेट्रॉइट भी बोलते हैं। तो आपको इससे याद कर लेना है। अब देखिए पीतमपुर फ्रेंड वैसे ही एक सैन्य आर्मी के लिए फेमस है। तो डिफेंस पार्क, डिफेंस का मतलब क्या होता है, जिसका संबंध रक्षा से हो। तो डिफेंस पार्क हमारा कहाँ बनेगा, यह पीतमपुर में बनेगा। एंड दोस्तों यह प्रस्तावित है। प्रस्तावित का मतलब फ्रेंड होता है कि इसका डॉक्यूमेंटेशन तो हो गया है लेकिन इसका बनना अभी बाकी है। तो ऐसे दोस्त जो प्रस्तावित का मतलब नहीं जानते हैं इस चीज को समझ लेंगे कि जिसका डॉक्यूमेंटेशन हो गया है, नाम आ गया है, अब सिर्फ उस पर काम होना बाकी है, मतलब बनना बाकी है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि डिफेंस पार्क कहाँ स्थापित है, तो यह हमारे मध्य प्रदेश के पीतमपुर में स्थित है। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। एक क्वेश्चन आता ही आता है, एमपीपीएससी में भी इसमें एक क्वेश्चन इससे आया था। बात करेंगे दोस्तों, तो आगे चलेंगे, पहले डेटा सेंटर पार्क की बात करेंगे। तो जो पहला डेटा सेंटर पार्क है यह दोस्तों इंदौर में प्रस्तावित है, जबकि हम बात करते हैं आईटी पार्क की, तो फ्रेंड यह भोपाल में बनने जा रहा है। तो आपको दोनों चीजें ध्यान रखना है। अगर डेटा सेंटर की बात करता है तो आप इंदौर लर्न करेंगे, जबकि दोस्तों अगर भोपाल की बात आती है तो आईटी पार्क हम यहाँ पर याद रखेंगे। तो सबसे ज्यादा हम डेटा कहाँ जा रहा है, इंदौर जा रहा है। आपके फोन का सबसे ज्यादा डेटा इंदौर जा रहा है। ऐसे अगर आप ट्रिक लगा लेंगे आपको याद रहेगा कि जो पहला डेटा सेंटर पार्क है वह इंदौर में स्थित है, या यह भी प्रस्तावित है। देश का दूसरा महिला पार्क, फ्रेंड्स ध्यान रखना है, सेकंड अगर बात करता है कि देश का दूसरा जो महिला पार्क है वह कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स यह भी प्रस्तावित है एंड इंदौर में बनने जा रहा है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इंदौर के दा पर दो मात्राएं आती हैं। कितनी मात्राएं आती हैं, दो मात्राएं आती हैं। तो इससे आपको दो याद रखना है, और महिला पार्क अगर पूछता है तो आपको इंदौर इसका आंसर लगा देना है। इसी प्रकार से फ्रेंड हम बात करेंगे इको टूरिज्म। इको टूरिज्म जो पार्क बनेगा यह हमारे रीवा मध्य प्रदेश का जो कि रीवा है, यह भी फ्रेंड प्रस्तावित है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इको टूरिज्म पार्क कहाँ बनने जा रहा है, तो इसका दोस्तों आप आंसर रीवा लगाएंगे। बहुत ही इंपोर्टेंट फ्रेंड टॉपिक है एंड बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ सकते हैं कि इको टूरिज्म पार्क कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, रीवा लगाएंगे। बात करेंगे फ्रेंड्स मसाला पार्क की। तो मसाला पार्क कहाँ स्थित है, तो मसाला पार्क छिंदवाड़ा में स्थित है। यहाँ पार्क का मतलब है, जैसे यहाँ मसाले की बात हुई है तो मसाले का प्रोडक्शन, आईटी की बात हुई है तो आईटी को आगे ले जाना, विकलांग की बात हुई है तो विकलांगों का विकास। यहाँ पार्क का मतलब फ्रेंड होता है कि एक पर्टिकुलर जगह पर किसी चीज का प्रोडक्शन बढ़ाना। ठीक है, तो इस चीज के लिए यह पार्क बनाए जाते हैं, या इस पार्क को हम एक कैंपस भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी पार्क की, मतलब बायो जो इंडस्ट्रियल या बायोटेक्नोलॉजिकल जो पार्क होती हैं फ्रेंड, यह भी देपालपुर इंदौर में बनने जा रहा है। जबकि आईटी पार्क की मैंने आपसे बात की थी तो यह भोपाल में, एंड जैव प्रौद्योगिक इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायो टेक्नोलॉजी जो पार्क है यह देपालपुर में बनने जा रहा है। दोस्तों मैं आपको ऊपर मसाला पार्क जो है इसकी ट्रिक बताना भूल गया हूं, तो आप सुन लीजिए। आपको छिंदवाड़ा के मसाले आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। तो इससे आपको याद रहेगा कि छिंदवाड़ा के मसाले, मतलब मसाला पार्क कहाँ बनेगा, छिंदवाड़ा में बनेगा। इसी प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है वह देपालपुर जो कि इंदौर में पड़ता है यहाँ पर बनेगा या बन गया है। तो जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों, देपालपुर इंदौर में स्थित है। इसी प्रकार से दोस्तों बात करेंगे जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। तो देखिए इंदौर हमारे मध्य प्रदेश में फैशन में सबसे आगे है, तो वहां पर जो जेम्स मतलब जो मोती वगैरह होते हैं, ज्वेलरी होती है, तो वहां ऑब्वियसली फ्रेंड सबसे पहले न्यू चीजें आती हैं। तो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ स्थित है, इंदौर में स्थित है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर आप इंदौर लगाएंगे। एंड इंदौर फ्रेंड इसका आपको आंसर लगा देना है, क्योंकि कोई भी फैशन होगा फ्रेंड सीधा एमपी में अगर आता है तो सबसे पहले इंदौर में ही आएगा। तो
जेम्स एंड जॉली पार्क इंदौर में स्थित है। आगे दोस्तों बात करेंगे पहला आईटी पार्क जो कि मैं आपको बता चुका हूं भोपाल में है, जबकि डेटा सेंटर पार्क की हम बात करते हैं तो वह इंदौर में है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स केंद्रीय खाद्य पार्क, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, खाद्य का मतलब होता है खाने वाली चीजों की जो पार्क लगाए गए हैं, जैसे गेहूं हुआ, चावल हुआ, सोयाबीन हुआ, ETC। तो फ्रेंड यह 6 स्थान पर लगाया गया है। मतलब हमारे जो एमपी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो खाद्य पार्क लगाए गए हैं वह कितनी जगह लगाए गए हैं? 6 जगह। कहाँ कहाँ दोस्तों लगाए गए हैं? मंदसौर, खरगोन, मंडला, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और भिंड, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा 6 जगह पार्क लगाए गए हैं। खाद्य पदार्थ का मतलब फूड पार्क होता है। कहाँ कहाँ दोस्तों स्थित हैं? मंदसौर, खरगोन, मंडला, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और भिंड में फ्रेंड यह पार्क स्थित है। आगे बात करेंगे दोस्तों पहला पुरातात्विक पार्क की। पुरातात्विक का मतलब फ्रेंड हिस्टोरिकल पार्ट हम बोल सकते हैं। तो फ्रेंड यह कहाँ स्थित है? संग्रामपुर में स्थित है, जो कि दमोह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड, पुरातात्विक का मतलब आर्कियोलॉजिकल बोल सकते हैं या तो फ्रेंड मतलब अब देखिए जो पुरातात्विक पार्क है मतलब एक ऐसी पुरानी विरासत जिसको हम संजो के रखे हुए हैं। तो संग्राम हुआ होगा, संग्राम का मतलब युद्ध हुआ होगा, तो उस समय युद्ध हुआ होगा और उस समय की चीज को हम आज रखे हुए हैं, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? पुरातात्विक बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पहला पुरातात्विक पार्क कहाँ स्थित है, तो आप इसका आंसर संग्रामपुर लगा देंगे। संग्राम हुआ होगा तभी फ्रेंड वो चीज मतलब पास्ट में संग्राम हुआ होगा, तब आज इस चीज को हम अपने पास संजो के रखे हुए हैं। तो यहाँ आप टिक लगा सकते हैं इससे कि हमारा जो पहला पुरातात्विक पार्क है वह संग्रामपुर में दमोह जिले में स्थित है। उम्मीद है आप सभी दोस्तों को याद हो रहा होगा। फ्रेंड ऐसे फ्रेंड जिनको याद नहीं हो रहा है, एक बार में फ्रेंड आप प्लीज रिप्ले कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी पार्क, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। इंदौर में भी लगने वाला है एंड इंदौर के देपालपुर में भी शायद फ्रेंड है लगने वाला है। आगे बात करेंगे जैव ऊर्जा पार्क की। जैव ऊर्जा पार्क दोस्तों यह रीवा में लगने जा रहा है एंड यह बन भी चुका है। जैव ऊर्जा पार्क मतलब बायो एनर्जी पार्क जो है यह कहाँ लगेगा फ्रेंड? रीवा में स्थित है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इको टूरिज्म पार्क भी रीवा में बनेगा एंड बायो जो हमारा एनर्जी पार्क है वह भी रीवा में बन गया है। आगे दोस्तों बात करेंगे पहले सौर ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी। फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है कि पहला जो सोलर एनर्जी पार्क है मध्य प्रदेश में यह कहाँ लगेगा? तो इसका दोस्तों आपको आंसर लगाना है गणेशपुर, राजगढ़। तो फ्रेंड देखिए सोलर एनर्जी आजकल बहुत ज्यादा चलन में है, तो इसका श्री गणेश किसने किया? खुद गणेशपुर ने। तो इससे आपको याद रहेगा कि जो मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा पार्क है वह गणेशपुर जो कि राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है यहाँ स्थित है। आज के आखिरी पार्क के बारे में दोस्तों बात करेंगे निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क, मतलब जो हम इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट का मतलब निर्यात होता है, उर्वरक का मतलब खाद, जो खाद होती है जो कि हमारे विभिन्न पेड़ पौधों में डलती है। औद्योगिक का मतलब इंडस्ट्रियल होता है। पार्क का मतलब आप खुद जानते हैं। तो दोस्तों यह हमारे मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल एरिया जो कि देवास में है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह देवास में स्थित है। तो फ्रेंड उम्मीद है आप सभी को पार्क बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक था, इसलिए फ्रेंड मेरे को इस पर वीडियो बनाना पड़ा। एक क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। 10 से 15 मिनट का वीडियो है, बहुत अच्छे से फ्रेंड आप इसको रिप्ले करके याद करिएगा। हम आपको गारंटी